स्मृति ईरानी ने एक साथ हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा किया गया और ऐसे लोग भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो सीएम योगी ने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि वैश्विक मंचों पर भारत का दबदबा है, लेकिन कुछ लोग विदेश में देश की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि बांटो और राज करो अब नहीं चलेगा। वहीं स्मृति ईरानी ने भी निशाना साधा और कहा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन देश को सम्मान देने के बजाय कुछ लोग विदेश में अपमान कर रहे हैं। संकेत है कि 2024 में भी राहुल गांधी को हार का अंदेशा हो गया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी देने की कोशिश की। पार्टी को उम्मीद थी राहुल का प्रचार चुनाव में असरदार साबित होगा, लेकिन नतीजा इसके उलट हो गया। फिर जब राहुल गांधी लंदन पहुंचे तो पूर्वोत्तर में मिली हार की खुन्नस पीएम मोदी पर निकालने की कोशिश की और विदेश में देश को बदनाम करने वाला बयान दे दिया, जिस पर अब वार पलटवार शुरू हो गया है। Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Giving ladies gas cylinders or giving people bank accounts is not a bad thing, it's a good thing. Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb. राहुल गांधी के इस बयान पर अब पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी ने करारा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा, लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी है। मेरा सौभाग्य रहा कि कुछ साल पहले मुझे लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला। दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। तो सीएम योगी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, वैश्विक मंचों पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है तो कुछ लोग विदेश में देश की आलोचना कर रहे हैं, केरल में जाकर यूपी की बुराई करते हैं। ऐसे नेताओं से सावधान रहना है। बांटो और राज करो अब नहीं चलेगा। लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरवगान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी पर पीएम मोदी और सीएम योगी का बस हमला भर नहीं है, बल्कि उन सियासतदानों के लिए आईना भी है जो विरोध के सुर में देश की निंदा करते हैं। खैर, 2019 में अमेठी से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन यहाँ स्मृति ईरानी एक बार फिर मोर्चे पर खड़ी हैं और राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर निशाना साध रही हैं। जिसको लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने धूल चटाई, आज उसके आंसू बहना ये स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूंगी, हमारे राष्ट्र का ये गौरव है कि हम आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इस विषय को सम्मान देने की बजाय जिस प्रकार की टिप्पणियां श्री गांधी ने की हैं, वो इस बात का संकेत है कि 24 में भी उन्हें हार का अंदेशा हो चुका है। सियासत में वार पलटवार नया नहीं है, लेकिन तमाम चुनावों में लगातार हार मिलने के बाद विदेश की जमीन पर अपने ही देश के लोकतंत्र और चुनी हुई सरकार पर सवाल उठाना
कहां तक जायज है और विदेशी जमीन से देश की बदनामी करने का सर्टिफिकेट किसने दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।